ओके, हाय एवरीवन। दो कल के क्वेश्चंस थे, फटाफट देख लेते हैं अपन। सबसे पहला साइन एक्स अपॉन साइन 4x का इंटीग्रेशन आपको करना है। ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, तो कैसे करेंगे इसको अपन पहले वो देखते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो अपने को समझ में आ रहा है कि ऊपर साइन एक्स और नीचे साइन 4x है। हमने सोचा कि क्या ये डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन से हो पा रहा है, एकदम एक बार में नहीं हो पा रहा है, किसी का भी डेरिवेटिव दिया नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सब्सटीट्यूशन के बाद बाय पार्ट्स आपके दिमाग में आना चाहिए वैसे, लेकिन बाय पार्ट्स भी यहाँ पे अपन क्या ही करेंगे लगा के, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से होता है। मैं खोल बोल के देखता हूँ तो नीचे वाले साइन 4x को, आपको क्वेश्चन को एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा। साइन 4x को खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, सही है क्या? अच्छा, इसको फिर से खोल दे क्या, ताकि ऊपर वाला sin x और यहाँ पे एक sin x जो बनेगा वो कट जाए। तो इसको मैंने खोला तो 2, एक और 2 आएगा, तो 2 स्क्वायर sin 2x, सॉरी sin x cos x, cos 2x। तो ये sin x और sin x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा बाहर, 1/4 और 1 अपॉन cos x इंटू cos 2x। अब क्या करें, कॉसे कॉस भी लगा दूँ, कॉसे कॉस भी लगा देंगे तो नीचे प्लस में आ जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। सोचो, अगर ऊपर साइन को मैं काटता नहीं तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एक ये तरीका हो सकता है कि cos 2x को अपन एक्सपैंड करें, सोचते हैं ना, जितना सोच सकते सोचो, ऑल द पॉसिबिलिटीज़। cos 2x को एक्सपैंड करें तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उससे कुछ फ़ायदा होगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और एक cos x बाहर है। 1 माइनस, अगर अपन ने वैसा खोल दिया इसको, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बाहर में एक cos x लिखा हुआ है, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा। ऊपर साइन होना चाहिए, ऊपर वाला साइन तो अपन ने काट दिया है। और कुछ सोचो 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 सोचो, बिकॉज मेरे को इतना समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन तो नहीं है, तो ज़बरदस्ती सब्सटीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे cos 2x है ना, इसके साथ हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटी है। क्या आप अगर चाहो तो इसको पूरा का पूरा साइन के टर्म में लिख सकते हो, है ना, और चाहो तो इसको पूरा का पूरा कॉस के टर्म में लिख सकते हो। अच्छा, आप मेरे को बस इतना सा जवाब देना कि इसको, इस पूरे को आप साइन के टर्म में कब लिखते हैं। 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स कब लिखते हैं? साइन के टर्म में तब लिखते हैं ना जब साइन का डेरिवेटिव ऊपर होता, जब साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स ऊपर होता है ना, तब लिखते हैं। या फिर आप इसको पूरा का पूरा कॉस के टर्म में कब लिखते हैं, जब कॉस का डेरिवेटिव ऊपर साइन होता है। टैन के टर्म्स में सोचने दो, जैसे कि इसको मैंने अगर टैन के टर्म्स में लिखा, मान लो क्या लिखा अपन ने इसको, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सोच लेते हैं उस बारे में। तो 2 cos स्क्वायर, अच्छा फटाफट सोचना है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, टैन कब बनेगा? अरे नहीं यार, फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कर दिया अपन ने मान लो, तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो सेक बनेगा, अंदर टैन बन जाएगा और एक और सेक स्क्वायर बनेगा, चलो टैन में आ जाएगा, लेकिन सेक स्क्वायर चाहिए अपने को, फिर एक सेक मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फंस जाओगे, बिल्कुल फंसोगे ना। आप करके देख लेना, या तो आप देखो मैं क्या करता हूँ, पूरा डिनोमिनेटर साइन में बना सकते हैं या पूरा डिनोमिनेटर कॉस में बना सकते हैं। अगर आपने पूरा डिनोमिनेटर कॉस में बनाया तो ऊपर साइन होना चाहिए उसका डेरिवेटिव, तो अपन इसको कहते हैं फोर्सफुली अपन सब्सटीट्यूशन मेथड बना सकते हैं। कैसे करेंगे, व्हाट आई विल डू, मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ऊपर भी मैंने कॉस मल्टीप्लाई करा और नीचे भी मैंने कॉस मल्टीप्लाई करा, तो हुआ क्या, इसको साइन के टर्म में लिख दोगे, यस और नो, बिल्कुल 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको साइन के टर्म में लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसका डेरिवेटिव ऊपर कॉस है, बन गया ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर बन गया। तो हमने क्या करा, जबरदस्ती सब्सटीट्यूशन मेथड बनाने की कोशिश करी, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये cos 2x को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है cos x। अब देखो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, ऊपर अवेलेबल है, तो हम अगर साइन x को p बोलेंगे तो cos x dx विल बी dt, राइट।
तो cos x dx हो जाएगा dt के बराबर, तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर। आ रहा है क्या समझ में? इसके फैक्टर से अपन बना लेंगे, इसके फैक्टर से अपन बना लेंगे, और बिना फैक्टर्स के भी आप करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, डिफरेंस बना दिया, वैसे भी कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा उसमें, तो बाहर एक 1/4 को अपन मिस नहीं करते हैं। तो यहाँ तक तो आप लिख लो। इसके बाद देखिए मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूँगा। एक तरीका जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है कि आप डिफरेंस बना लो। कैसे डिफरेंस बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। नीचे क्या लिखा है, 1/t² - 1 लिख रहा हूँ मैं इसको, और इसको 2t² - 1, दोनों का जो नेगेटिव आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया, तो क्या बन जाएगा t² - 1, और ये बन जाएगा 2t² - 1। ठीक है, और ऊपर क्या है dt। एकदम बोर्ड एग्जाम का के लेवल का क्वेश्चन है ना, आप ज़्यादा नहीं सोचिए इसके बारे में कि बहुत डिफिकल्ट है। अब क्या करूँगा मैं कि इधर एक 2 ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि 2t² - 2 आ जाए, और 2 मल्टीप्लाई नीचे भी करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 × 1/4। तो अब क्या हो जाएगा कि ये और ये इन दोनों का डिफरेंस कुछ होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बताओ? -2 माइनस -1, -1 या 1 जैसा भी आप चाहो। तो ऊपर 1 तो पहले से प्रेजेंट है, तो अगर मैं ये माइनस ये करता हूँ, नहीं देखा तो फिर से देखो, ये माइनस ये करता हूँ तो 1 डिफरेंस आएगा। तो ऊपर मैंने क्या करा 2t² - 1 माइनस 2t² - 2 लिखा, और नीचे तो वही का वही जो पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। हो गया अपना क्वेश्चन। इसको आप तुरंत बांट दो। जैसे ही आप बांटोगे तो 1/2t² - 2 और माइनस हाफ 1/2t² - 1। ठीक, अच्छा ये 2t² - 2 में से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो कर ही देते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/t² - 1 आ जाएगा, माइनस हाफ, और यहाँ से भी t कॉमन ले लूँ क्या? चलो आप मेरे को बहुत फोर्स कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो t² - हाफ हो गया यहाँ पे dt। हाँ विवेक, मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही है, और इसका क्या हो जाएगा? पूरा बोलो, 1/t माइनस, शानदार। लगान वाला मीम याद आ गया, सबास कचरा। अब आप लोग बोलोगे कि सर इतना घटिया आंसर आया, इतना बड़ा आंसर आया, क्या करें? कुछ मत करो, लिख के छोड़ दो। ठीक है, सॉल्व करते आना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्वेबल होना चाहिए। कोई मेरे अगर पीछे पड़ गया कि नहीं सर मेरे को तो पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो कर लो। अरविंद केजरीवाल वाला मैं तो करना। पार्शियल फ्रैक्शन से करना तो करो। इसको अब ब्रेक करो t+1 t-1 पे, और इसको भी ब्रेक कर दो। दो फैक्टर्स में हो ही जाएगा, थोड़ा मुश्किल। या तो क्वाड्रेटिक ही रहने तो ऊपर लीनियर लिख देना। ठीक है, तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो करना करो।
सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट से सेकंड लास्ट में आता था 2 स्क्वायर आ गया बाहर, लेकिन इस तरफ 2 स्क्वायर क्यों आ रहा है? यहाँ से भी मैंने 2 ज़बरदस्ती कॉमन लिया है, यहाँ पे आ नहीं रहा था, ज़बरदस्ती कॉमन लिया है। ठीक है, मेथड 2 है इस पार्शियल फ्रैक्शन, आप अगर चाहो तो कर सकते हो। उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि 4 फैक्टर आ जाएंगे, मेहनत डबल हो जाएगी आपकी। तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लगा ही देना है। जैसे यहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो ना, तो ट्राई टू क्रिएट डिफरेंस। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किसी ने किया है क्या इसको सॉल्व? हो गया था? नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो, हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखो मेरे को ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि कैसे होगा। डेफिनेटली इतना बड़ा बड़ा आइटम दे रखा है अपने को, पहली बात तो ये वो नहीं है, वो नहीं, क्योंकि की पावर एक्स बाहर होना चाहिए। फिर सब्सटीट्यूशन से अपन सोच रहे हैं वैसे तो इतना बड़ा बड़ा आइटम दिया ना, तो डेफिनेटली ऊपर जो है ना, ये किसी का डेरिवेटिव तो है, 1 + x cos x किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये आपको गट फीलिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आइटम फिर सिंप्लीफाई नहीं होगा। और अगर किसी का डेरिवेटिव नहीं हुआ तो फिर अपन कैसे और सोचेंगे, बंटवारा करके अलग अलग सोचेंगे मे बी। तो 1 + x cos x अपॉन नीचे लिखा हुआ है x इंटू 1 माइनस, यहाँ पे x का स्क्वायर है और e की पावर में 2 sin x है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखना, x इंटू ई की पावर में sin x का स्क्वायर। सोच कर देखो, इसको एक्सपैंड कर लेंगे, ये 1 स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइज करके फ़ायदा क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे। देखते हैं देखते हैं, देखो अभी तक तो इस पॉइंट तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इसका डेरिवेटिव करा x इंटू ई की पावर साइन एक्स का, तो फटाफट करके देखते हैं। ई की पावर साइन एक्स को छोड़ दिया और x को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर x को छोड़ दिया और ई की पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो क्या ई की पावर साइन एक्स कॉमन लेने पर 1 + x cos x बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है ना? सही किया ना, कुछ गलती तो नहीं, इतनी आसानी से कैसे बन गया? तो बन गया तो फिर बना दो। तो हम क्या करेंगे, इसको t बोल देंगे, तो x इंटू ई की पावर, यार लेकिन ना इसमें गड़बड़ है। हाँ वो टाइम बम कहाँ लगा है भाई? कहाँ से आवाज़ आ रही थी, टिन 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 टिन। ऐसा लगा कि वो फटने वाला है। ई की पावर साइन एक्स नहीं है वहाँ पे। चलो x इंटू ई की पावर में साइन एक्स, इसको अगर मैं t मानता हूँ, हाँ करेंगे 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 करेंगे, ज़ोर से बोलो, हमें भी सुनाई दे। सर वहाँ पे वो नीचे 1/2a स्क्वायर कॉमन आता है क्या? 1/2a स्क्वायर कॉमन आता है, 1/2a, 2a ना, तो फिर यहाँ पे 1/2 क्यों निकाला था? हाँ वो 1/2a होना चाहिए, यू आर राइट। कचरा ने बताया नहीं था ना, बाहर तो सही बता, अंदर से ही बता दिया था, बाहर नहीं बताया था उस समय। बेस्ट लेग स्पिनर ऑफ ऑल टाइम होता है वो। सब फेल है उसके सामने। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि इसका डेरिवेटिव जो होगा, कर लिया अपन ने, तो ऐसा आता है e की पावर में साइन एक्स, और बाहर क्या आ रहा था, अंदर क्या आ रहा था, 1 + x cos x dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो हमने क्या करा, e की पावर साइन एक्स ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कर दूँ? चलो आप लोग फोर्स कर रहे हो ना, इसलिए कर रहा हूँ मैं, पीछे पड़ गए एकदम। कर ही देते, e की पावर में साइन एक्स, और यहाँ पे भी e की पावर में साइन एक्स मल्टीप्लाई करा, तो उससे क्या हुआ कि ये पूरा बन गया dt। ये भी फोर्सफुल सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ ना, आपको कई बार ज़बरदस्ती बनाना पड़ता है। और देखो ये x इंटू ई की पावर साइन एक्स से बाहर ये क्या है, t है, और अंदर क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस 1, और एक नेगेटिव बाहर अपन सेटल कर लेते हैं, दिस इज इट। अरे ये तो कर लो, आराम से कर लोगे।
पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, और कोई तरीका है इसको करने का? मेरे पास तो एक और तरीका बताऊँ आपको, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये करते हो, 3 फैक्टर बनेंगे इसके। तो पहला फैक्टर बनेगा इसका माइनस ऑफ 1/t, t+1 और t-1। तीनों के पार्शियल फ्रैक्शन आप आराम से लिख दोगे ना। कैसे लिखोगे? a/t, b/t-1 और c/t+1। ठीक है, इंटीग्रेशन हटाओ अभी। अब आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर -1 लिखा हुआ है ऊपर, ध्यान रखिएगा बस इस चीज़ का। निकाल लोगे ए बी सी का वैल्यू? करो, आपके पास 2 मिनट का समय है, ए बी सी का वैल्यू बस निकाल दो। एग्जैक्ट 2 मिनट है आपके पास, 1 मिनट ले लो, चलो 60 सेकेंड्स। अरे यार, हाँ बिल्कुल, t² - t² -1 कर देते। यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, वो वाला जो बाटो काटो मेथड है वो तो अभी भी कर सकते हैं अपन। बाटो काटो से आदित्य नायर याद आया, तुमको रोज़ याद करता है बहुत सब लोगों को। बोलता कि सर मैं तो वहीं जा रहा हूँ अब कल से, रोज़ यही बोलता है वो। अकेले पड़ गया वो सेंटर में। हाँ, और भी लड़के हैं, पता नहीं उन लोगों को ट्रीट नहीं करता कि लड़कों की तरह। मैं एक तरफ ऐसे बैठा रहता हूँ और बाकी सारे लड़के एक रो में बैठे रहते हैं। नहीं एक्चुअली ठीक है। देखो ए आ गया वैल्यू ए का, फटाफट मैं लिख ही देता हूँ। देखो ए क्या आ जाएगा, t-1 इंटू t+1, फिर b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t इंटू t+1। ओह नो, और प्लस है, और c के साथ क्या आ जाएगा? c के साथ आ जाएगा t इंटू t-1। ठीक है, बस आप लोग क्या करो, t की जगह 1 डाल दो। सबसे पहले 1 डालोगे तो ये गायब और बचेगा यहाँ पे 1 इंटू 2, तो 2b इज इक्वल टू -1। क्या b का वैल्यू -½ आ रहा है? क्या b का वैल्यू -½ आ रहा है? ये तो हो गया अपना, कर लेना ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व। और कौन सा दिया था मैंने, अगला कुछ दिया था आपको?
लास्ट क्वेश्चन आज का, मतलब आज का नहीं, इस टॉपिक का। क्या हो गया? ठीक है, करो यार इसको सॉल्व। आई डोंट नो, पता नहीं, जीएन बर्मन का मैंने देखा नहीं। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना जीएन बर्मन का। ठीक है, ये वाला सॉल्व करो, आपके पास 2 से 3 मिनट है। फिर अपन नेक्स्ट मेथड चालू करेंगे, मिसलेनियस इंटीग्रेशन। हुआ क्या? करो करो, ट्राई करो आराम से। ओके, देखो क्या करेंगे इसमें अपन। क्या किया आप लोगों ने? फैक्टराइज कर दिया? इतने अच्छे फैक्टर, -1 आ रहा है। हाँ, एक -1 आ रहा है। आ तो रहा है -1, अच्छा नहीं आ रहा, सॉरी। 1 - 3 + 2 सोचा मैंने, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना। और आसान करता हूँ मैं, व्हाट वी विल डू, ऊपर x³ दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x चुरा लेंगे एक, है ना, और x किसका डेरिवेटिव होता है वो सोचेंगे, x² का। और यहाँ पे x² 2 बार है, x² और x² का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x² को t बोल देंगे, ताकि 2x dx dt हो जाए। कोई बात नहीं, ये 2x dx dt हो जाएगा। तो ये हो गया dt, और ये क्या हो गया t, और यहाँ पर क्या हो गया t² + 3t² + 2। अब आप बोलोगे कि सर कैसे चमकेगा ये? सही, कैसे चमकेगा? आपको दिख जाएगा ना, बाय क्वाड्रेटिक 2 तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें है ना सारे इवन पावर्स हो, इसमें क्यूब वाला भी हो सकता था, वो भी बाय क्वाड्रेटिक होती। बट ये इवन पावर जो होते हैं ना, इससे आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि ये x² है, यहाँ पे x² का स्क्वायर है, क्या पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर हो। तो अपने को छुपा हुआ मिल गया, हमने बना दिया। नाउ दिस कैन बी फैक्टराइज्ड। इसके फैक्टर्स आप जैसे अभी निकाल रहे थे वैसे ही निकालोगे, है ना। तो क्या देंगे t, यस,
तो आप जो मेरे को स्टार्टिंग में फैक्टर्स बोल रहे थे ना, उसी से ध्यान में आया। अगर मैं इसका फैक्टर निकालता तो कैसे निकालता, एक्स स्क्वायर को टी मान के, है ना। तो एक्स स्क्वायर को टी मान ही रहे हो तो सब्सटीट्यूशन से इसको आसान कर दो। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये हाफ लिखेंगे बाहर ना, बराबर यहाँ तक सही है ना। हाफ, हाफ को अंदर कर दूँ, क्यों बाहर आने दो क्या? अच्छा ठीक है, टी बाई 2 बोलना चाह रहे हो आप। ओ ये तो एकदम 100% यूज़ ऑफ ब्रेन हो गया, बहुत बढ़िया। 2t+2 और t+2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, टी आ रहा है, वो ऊपर लिखा हुआ है। मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने वाला था लेकिन तुमने और अच्छा बता दिया, नाइस। देखो पहली बात तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में आराम से ब्रेक कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा ए बी का वैल्यू, वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ये t2 को अंदर भेज दो, तो 2t+2 इधर भेज दिया अपन ने 2 को, और यहाँ पे t+2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये है t के बराबर। इसका और इसका डिफरेंस ये है t, तो हमने क्या करा, 2t+2 माइनस t+2 लिखा, और नीचे 2t+2 इंटू t+2 अलग अलग कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/t+2 माइनस 1/2t+2, ठीक है। यू कैन ईजिली डू द इंटीग्रेशन, यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। ln t+2 ln t+1 हाफ तो बाहर है वैसे भी, है ना। अगला टॉपिक लिखेंगे मिससेलेनियस इंटीग्रेशन। कोई डाउट, पक्का ना, लिखो। मिससेलेनियस इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग पुटर पुटर भी बोलेंगे, ठीक है। मिससेलेनियस इंटीग्रेशन कुटर पुटर। देखिए कुटर पुटर के जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना है ना, स्टेट बोर्ड सीबीएसई सब में पूछे जाते हैं। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप का होगा। क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि हमको x के बहुत बड़े बड़े पावर्स मिलेंगे अंदर, और बाहर आपको x के छोटे पावर मिलेंगे या सिर्फ x मिलेगा। सुनो ध्यान से, कटर पटर की आवाज़ मत करो, कुटर पुटर चल रहा है अभी। तो आपको अंदर क्या मिलेगा, ऐसा डिनोमिनेटर दिस इज dx, इस तरीके का इंटीग्रेशन मिलेगा कि अंदर x की बड़ी पावर होगी, वो पावर n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। बाहर आपको क्या मिलेगा, x के छोटे पावर्स मिलेंगे, जनरली x मिलता है, कभी कभी x स्क्वायर भी होता है, कभी कभी x क्यूब भी होता है, बट जनरली x होता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम्ड है। कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको ये वाला अरेंजमेंट दिखाई दे, ये वाला अरेंजमेंट दिखाई दे, तो आपको करना क्या है, जो नीचे हाईएस्ट पावर है ना उसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो आप हाईएस्ट पावर को। तो ये x की पावर n को जबरदस्ती अगर अपन कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, x की पावर में n+1, और अंदर क्या हो जाएगा 1+1/x की पावर में n, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। इसका डेरिवेटिव ये है, 1/x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ। इसका डेरिवेटिव अगर करता हूँ तो माइनस n है ना, -n x की पावर में -n-1, मतलब 1/x की पावर में n+1, तो 1/x की पावर में n+1 तो आ ही रहा है इसके डेरिवेटिव में, -n की कमी है, वो अपन मल्टीप्लाई डिवाइड से पूरी कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो किया क्या है मैंने कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, मान लो यहाँ पे x² होता तो यहाँ पर क्या होता, क्यूब होता, तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x³। अगर यहाँ पे x³ होता तो यहाँ पे x की पावर 4 होता, यहाँ पे n है तो n+1 है ना, कायदे से यहाँ पे जो भी नंबर होता उससे एक ज़्यादा ही होता है यहाँ पे, है ना। तो आपको हमेशा इसका डेरिवेटिव बाहर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत शानदार अरेंजमेंट होता है कि अंदर कोई भी पावर हो, अगर आप उसको पूरा बाहर लेते हो तो आपको n और n+1 वाला अरेंजमेंट मिलेगा। वो बहुत सारे तरीकों से मिल सकता है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर पूरा dt हो जाएगा।
एक तो ये हो गया तरीका इसको सॉल्व करने का। देखो यहाँ तक, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में n, इसको मान लिया मैंने t, माइनस n अपॉन एक्स की पावर में n प्लस 1 dx, ये हो गया dt के बराबर। ठीक है, तो ऊपर माइनस n की कमी है ना, तो मैंने माइनस n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। देखो ये वाला आइटम और dx ये पूरा हो गया dt, और नीचे क्या आ गया t, और माइनस 1/n बाहर है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 1/n ln ऑफ t प्लस c। t का वैल्यू आप पुट कर देना। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। देखिए काफ़ी आसान होता है मिसलिनियस। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था ना, कुटर पुटर का क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन देखते ही पकड़ में आ जाता है, तो आपको ये चीज़ आराम से दिखेगी। मैं आपको जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन देता हूँ कि dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यार देखो फर्क नहीं पड़ता है यहाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, बाहर एक्स स्क्वायर होगा, और हो सकता है अंदर कुछ अंडर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट जैसा दे रखा हो। बाहर कुछ भी हो, एक्स के छोटे पावर होंगे, अंदर बड़े पावर होंगे। जब आप कॉमन लोगे ना तो आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा, एन और एन प्लस वाला अरेंजमेंट आराम से मिलेगा। तो आपको ये वाली शक्ल देखनी है बस, है ना। क्या करेंगे अपन इसमें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर एक्स क्यूब, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा आपका, अच्छा वेरी नाइस। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोल देंगे, इसको t बोल देंगे, तो -2/x क्यूब, ये हो जाएगा dt के बराबर। तो -2 अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड करा बस, तो ये हो गया dt। कौन, ये पूरा dt हो गया, और नीचे क्या लिखा है t, और बाहर लिखा है -12 का इंटीग्रेशन, तो -12 ln t, प्लस c भी लगा देना और t की जगह रख देना। हाँ देखो, अब आप जो मेरे से पूछ रहे थे, अच्छा हाँ एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है। एक्चुअली मैं आपको कुटर पुटर है ना पहले भी पढ़ा चुका हूँ। देखो अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपको उट पटांग पावर दिखे, बड़े पावर्स दिखे, तो डिवाइड बाय द हाईएस्ट पावर। लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता था, उसमें ऊपर भी एक्स की पावर होती थी, यहाँ पे ऊपर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 है। तो आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने वाला फंडा अगर सोचते हो तो ओरली सोचेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है ऊपर और नीचे, एक्स की पावर n+1। मन की आंखों से देखोगे तो ये x अंदर जाएगा, तो x की पावर में n+1 डिनोमिनेटर में हाईएस्ट है। तो व्हाट आई विल डू, ऊपर और नीचे x की पावर n+1 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ऊपर क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स की पावर में n+1, यही चीज़ बनेगी। और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में, समझ गए ना। देखो मैं करके बता देता हूँ यार लिखना पड़ेगा, ये लिख लिया आप लोग, मिटा दूँ, नहीं लिखा क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर में n+1 dx। तो आप चाहे तो x की पावर में n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, नहीं n+1 से, तो ऊपर भी मैंने x की पावर में n+1 से डिवाइड करा और नीचे भी x की पावर में n+1 से डिवाइड करा। होगा क्या कि ये वाला x जो है ना, वो एक बार काट देंगे तो पावर क्या रह जाएगी नीचे n, तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन एक्स की पावर में n+1, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में n। ठीक है, तो ये हो गया बस ख़त्म। ये इसका डेरिवेटिव ये होता है, बस माइनस n की कमी आप पूरी कर देना। तो कुटर पुटर अपन ने पढ़ा है, जो बड़े बड़े पावर्स दिखते हैं ना। अच्छा बड़े पावर्स का मतलब ये नहीं होता है कि 2000 3000, मेरी लैंग्वेज में, मेरे दिमाग में पावर 5 पावर 6 पावर 4 ये सब बड़ा बड़ा पावर हो जाता है। इनफैक्ट एनीथिंग ग्रेटर देन 4 या फिर 5, 4 5 6 सब बड़े पावर से ऐसा दिखे तो समझ जाना आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में रिफ्लेक्स बनना चालू हो जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। अच्छा थर्ड देखते हैं अपन इसका, ये वाला क्वेश्चन, एक्स की पावर 7 अपॉन, लिख कर क्यों नहीं रहे हो भाई, लिखते रहो लिखते रहो, सीधे थर्ड क्वेश्चन से करना चालू करो, जगह छोड़ दो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बस आप मेरे को बता दो कैसे करेंगे इसको अपन। अगर आपको कुटर पुटर समझ में आता है तो आप क्या करो कि हाईएस्ट पावर नीचे से खींच लो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर भी आपके दिमाग में एक रिफ्लेक्स है कि ऊपर हाईएस्ट पावर 7 और नीचे क्या है 10, तो डिवाइड कर दो x की पावर 10 से। कभी भी आप फेल नहीं होने वाले इस मेथड से। ठीक है, अगर आपको ये पावर 5 पावर 7 दिख जाए, समझ जाना है कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आपको बड़ी पावर से डिवाइड करना है।
तुम लोग कल से क्लास में आओ है ना, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, जो एटलीस्ट आते थे, है ना। कल नहीं है, मंडे से कम टू द क्लास अनलेस अंटिल इमरजेंसी। एचएससी का तो टाइम टेबल आ गया है ना, 4 मार्च से। अपने को क्या, अपन तो थर्ड वेव मनाएंगे उस समय। मैंने लाइव बोल दिया है तो रिकॉर्डिंग में। तो अब मेरा प्रेडिक्शन गलत नहीं होना चाहिए। मेरा प्रेडिक्शन अभी तक एक बार भी गलत नहीं हुआ है। सो व्हाट वी विल डू, x की पावर 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1/x³ और नीचे क्या बन जाएगा। देखो यार, मैं थोड़ा है ना शॉर्टकट अपना रहा हूँ। x की पावर 10 से ऐसे डिवाइड करा, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये वाला x की पावर 10 है, यहाँ पे 5 है। देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये 5 और ये 10, तो क्या करूँ मैं, x² की पावर 5 लिख देता हूँ उसको, ताकि ये x² बन के अंदर घुसेगा। तो 1 - x² अपॉन x² की पावर में 5, तो ये बन गया 1/x³ और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1/x² - 1। डांटता हूँ अभी इनको, पास में आ रहे तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, है ना। बस इसका डेरिवेटिव, इसको t रख दो तो ये dt में चला जाएगा, तो ln आ जाएगा। -2 का जुगाड़ कर देना आप लोग, आगे का अपन कल करेंगे, ठीक है। अब आपका होमवर्क आप सुन लीजिए, आज मैं आपको होमवर्क JN बर्मन से नहीं दे रहा हूँ। मॉड्यूल है किसी के पास इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है। तो वी विल डू बाइबल तो खैर JN बर्मन है। क्या, बहुत पुरानी किताब है ये, 2019 या 18 का वर्जन है। हिप्नोटाइजिंग है उसका कवर। हाँ, हिप्नोटाइजिंग है। अभी वाला तो और ज्यादा हिप्नोटाइजिंग है, ऐसे वेव्स भी बना दिए वाइट ज्यादा है इसमें। तो आप इसमें कर डालो, चले गए साले ऊपर। अच्छा लगता है। इसका कैसे जाया करो, हम लोग को तो जाता स्कूल का। वेट करेंगे अपन थोड़ा, क्योंकि कल आपका मैं आपका मोस्टली कल ख़त्म कर दूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा अपना कल। अच्छा कल नहीं, संडे, मंडे। चलो बाय एवरीवन।